चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सैंपल स्पेस जान लिया था और सैंपल स्पेस फिर से एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको अगर उसका हम सेट बना लें, सेट यानी उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख लें, तो सभी पॉसिबल आउटकम के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे एक सिक्के को टॉस किया हमने, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इतने ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, इतने ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, है ना। एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड देगा या तो टेल देगा। इतने ही पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, इसके अलावा तो आएंगे नहीं। इसको अगर मैं करली ब्रैकेट के अंदर रख दूं तो ये सेट कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम थे उसको अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर रख दें तो उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ये पॉसिबल आउटकम थे। इसके बीच में अगर हम कॉमा लगा दें और करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये कहलाएगा सेट। ये सभी पॉसिबल आउटकम का सेट कहलाएगा। और इस सेट को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ये तब हुआ सैंपल स्पेस जब एक कॉइन को एक बार टॉस किया, तो या तो हेड आ सकता था या तो टेल आ सकता था। ये दो पॉसिबल आउटकम हो सकते थे। इनमें कॉमा लगा दें और करली ब्रैकेट लगा दें तो फिर ये सेट कहलाने लगता है। तो सेट किसका है? सभी पॉसिबल आउटकम का। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये सैंपल स्पेस हो गया जब एक कॉइन को एक बार टॉस किए। एक कॉइन को दो बार टॉस करें तो या तो दोनों में हेड आया होगा, दोनों बार टेल आया होगा, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या पहले में हेड दूसरी बार में टेल आया होगा। इसको करली ब्रैकेट, ये सभी पॉसिबल आउटकम है। ये सभी पॉसिबल आउटकम है। जब दो कॉइन को टॉस किए, टॉसिंग टू कॉइन, जब दो कॉइन को टॉस किए तो ये पॉसिबल आउटकम आ सकते थे। कौन कौन? या तो दोनों में हेड आया या दोनों में टेल आया, पहले वाले में टेल दूसरे में हेड आया, या पहले वाले में हेड या दूसरे में टेल आया। यही पॉसिबल आउटकम हो सकते थे। अगर इनको मैं कॉमा से सेपरेट कर दूं और करली ब्रैकेट लगा दूं तो ये सेट हो जाएगा। जब तक कॉमा नहीं लगाए हैं और करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो ये सभी पॉसिबल आउटकम है। ये सभी पॉसिबल आउटकम आ सकते थे। जैसे ही हमने करली ब्रैकेट लगाया, कॉमा से इनको सेपरेट किया, तब ये सेट बन जाएगा। और सेट के तब ये सेट कहलाएगा। तो सेट कब कहलाता है? जब हम उसको करली ब्रैकेट में बंद करते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं, कॉमा लगा के अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो गया सेट। सेट काहे का? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का। सभी पॉसिबल आउटकम्स का ये सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये बन गया सैंपल स्पेस। काहे का सैंपल स्पेस है?
टॉसिंग टू कॉइन का, दो कॉइन को टॉस करें या एक कॉइन को दो बार टॉस करें, आउटकम यही आएगा। एक कॉइन है उसको दो बार टॉस कर दें या दो कॉइन को एक साथ टॉस करें, रिजल्ट तो यही आना है, सैंपल स्पेस चेंज नहीं होगा। एक कॉइन है उसको दो बार टॉस किए, तो पहली बार हेड आया, हो सकता है दूसरी बार भी हेड आए, पहली बार टेल आया, हो सकता है दूसरी बार भी टेल आए, पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आ सकता है, पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आ सकता है। एक कॉइन को दो बार टॉस करें या दो कॉइन को एक साथ टॉस करें, टू कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ अगर टॉस करें दो कॉइन को, तो हो सकता है पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे में ही हेड आया हो, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है कि पहले कॉइन में टेल आया, दूसरे कॉइन में हेड आया, या तो ये आ सकता है पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे में टेल आया। तो ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, और सभी पॉसिबल आउटकम्स, ये सभी पॉसिबल आउटकम है, इसको कॉमा से सेपरेट कर दें और करली ब्रैकेट लगा दें, तब ये सेट कहलाएगा। सभी पॉसिबल आउटकम के बीच में कॉमा लगा दें, करली ब्रैकेट लगा दें, तो ये सेट कहलाएगा। काहे का सेट कहलाएगा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स का। सभी पॉसिबल आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस कहा जाता है, सैंपल स्पेस। तो या एक कॉइन को दो बार टॉस करें या दो कॉइन को एक साथ टॉस करें, एक साथ यानी साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, तो सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता, सैंपल स्पेस सेम रहता है। व्हाट इज सैंपल स्पेस? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लिख लें, सैंपल स्पेस is the set of all possible outcomes। ये सैंपल स्पेस है दो कॉइन को एक साथ टॉस करने का, एक या एक कॉइन को दो बार टॉस करने का। एक डाइस थ्रो करें, ये डाइस तो इसमें 6 नंबर रहेंगे, तो या तो अगर इसको हम थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा आउटकम्स में, या तो 3 आएगा या तो 4 या तो 5 या तो 6। एक साथ सभी नहीं आ सकते, या तो ये आएगा या तो ये वाला आउटकम आएगा या तो ये आउटकम आएगा। तो अगर एक डाइस को थ्रो करें तो ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। तो ये सभी पॉसिबल आउटकम है। अगर मैं इनको कॉमा से सेपरेट कर दूं और करली ब्रैकेट लगा दूं तो ये हो जाएगा, ये फिर सेट कहलाने लगेगा। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सभी पॉसिबल आउटकम का सेट, जिसको हम किससे जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, कैपिटल एस से दिखाते हैं। ये बन गया सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सभी पॉसिबल आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो इनको बोलते हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट, इनको बोलते हैं, क्योंकि ये सेट बन गया
तो सेट के अंदर ये जो नंबर्स लिखे हैं, जो भी एलिमेंट लिखे हैं, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहते हैं। और ये सेट तब तक नहीं कहलाएगा कि जितने पॉसिबल आउटकम आ सकते थे, क्योंकि एक डाइस थ्रो करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वन ही आएगा, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था। तो ये पॉसिबल आउटकम हो सकते थे, इनमें से कोई भी एक आ सकता था, आएगा एक ही। तो ये पॉसिबल इनमें से कोई भी आ सकता था। तो इसमें कॉमा लगा दें, कर्ली ब्रैकेट्स से सेपरेट कर दें, तब जाके ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। तो ये सैंपल स्पेस है किसका? इनको क्या बोलते हैं? सेट के एलिमेंट्स। ये सैंपल स्पेस किसका है? सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। तो यहाँ पे लिख लें सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाई। अब एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें, तब हम सैंपल स्पेस देखते हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें, सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता, सभी पॉसिबल आउटकम्स चेंज नहीं होते। प्रोसेस अलग है, टॉस करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन मैथमेटिकली जो सैंपल स्पेस है वो चेंज नहीं होता। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किए तो हो सकता है कि तीनों में हेड आया हो सकता है कि पहले 2 बार में हेड आया हो, तीसरे में टेल आया हो। अब इस टी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एच टी एच, टी को इधर ला ले, टी एच एच, और तीनों में हेड, पहले 2 में हेड, लास्ट में टेल, पहले हेड फिर टेल, दूसरी बार, तीसरी बार हेड, पहले में टेल, दूसरे बाकी 2 बार में हेड। अब टी को यहाँ पे रख देते हैं, 2 टी लगा देते हैं। अब टी को इधर ले आए, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पॉसिबल आउटकम हो सकते थे। ये काहे के लिए है? A coin is tossed 3 times or 3 coins tossed at once, या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें। 3 कॉइन टॉस्ड एट वंस नहीं, साइमल्टेनियसली लिख ले, साइमल्टेनियसली 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करें या एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, आउटकम चेंज नहीं होगा, सभी पॉसिबल आउटकम का सेट चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है? तीनों में हेड लिख लें, फिर लास्ट वाले में टेल रखें, लास्ट इसको हटा के यहाँ टेल लिखें। अब टेल को यहाँ ले आए, एच को उधर ले गए। जब टेल यहाँ आ गया, अब इस टेल को यहाँ ले आए, टेल को यहाँ ले आ दिए, ये वाला एच उधर चला गया। अब टेल पूरे घूम लिया, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ आया, यहाँ आ गया, यहाँ आया, लास्ट में यहाँ आ गया, टेल घूम लिया। अब 2 ठो टेल लगा दें, अब यहाँ पे 2 टेल लगा दें। अब इस टेल को घुमाएं, इस टेल को इधर ले आए तो एच उधर चला जाएगा। अब इस टेल को इधर ला लें
तो ये टेल इधर आ गया, एच उधर चला गया। लास्ट में क्या होगा, तीनों में टेल लगा दें। तो इस तरह से 8 आउटकम होते हैं। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें। 3 कॉइन लिए, एक साथ टॉस कर दिए, तो हो सकता है तीनों में हेड आया हो, पहले 2 में हेड आया, तीसरे में टेल आया हो, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आया हो, पहले में टेल, बाकी 2 में हेड आया हो। तो ये 8 आउटकम होते हैं। एक कॉइन को एक बार टॉस करें तो 2 आउटकम, 2 की पावर 1। एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें, 2 की पावर 2 आउटकम, यानी 4 आउटकम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें, 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स। तो कॉइन्स में 2 की पावर चलता है, तो एक बार टॉस करने से 2 की पावर 1 यानी 2 आउटकम्स आए थे, हेड या टेल। एक कॉइन को 2 बार टॉस करने से 2 की पावर 2 यानी 4 आउटकम्स आए थे। एक कॉइन को 3 बार टॉस किए या 3 कॉइन को एक साथ टॉस किए, 2 की पावर 3 आउटकम्स आए। ये देखिए 2 की पावर 3 यानी 8। तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें, ये जो आउटकम्स का सेट बनता है ये चेंज नहीं होता, यानी सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता। इसलिए हम मैथमेटिकली बोल देते हैं बात एक ही है। एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो, बात एक ही है। डाइस के केस में 2 की पावर नहीं चलता, तो इसका मतलब एक कॉइन को n बार टॉस करें, 10 बार टॉस करें, आउटकम्स कितने होंगे, 2 की पावर 10। या 10 कॉइन को एक साथ टॉस करें, आउटकम्स होंगे 2 की पावर 10। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। तो अगर एक कॉइन को n बार टॉस किया गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 2 की पावर n। ये कब होगा 2 की पावर n? If a coin is tossed n times, then total number of possible outcome is 2 की पावर n। 3 बार, वेर n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, कितने बार कॉइन को टॉस किया गया। 10 बार किया गया तो n की वैल्यू 10 रख देंगे। या नंबर ऑफ कॉइन्स, या कितने सिक्के टॉस किए गए। एक सिक्का जब टॉस करेंगे तो कितनी बार टॉस किया गया, और 10 सिक्के टॉस करेंगे एक साथ तो कितने सिक्के टॉस किए गए। तो नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड या नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, ये n है। डाइस के केस में 2 की पावर नहीं चलता, डाइस के केस में 6 की पावर चलता है। तो अगर एक डाइस है, एक बार टॉस किए तो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसको करली ब्रैकेट बंद कर दें तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सभी पॉसिबल आउटकम के सेट को सैंपल स्पेस बोलेंगे। एक डाइस को थ्रो करने पे एक डाइस को एक बार थ्रो करने से 6 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, यानी 6 की पावर 1। एक डाइस को 2 बार थ्रो करने से 6 की पावर 2 आउटकम बनेंगे, यानी 36 आउटकम्स। इतने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। एक डाइस को 3 बार टॉस करने से 6 की पावर 3, इतने आउटकम्स बनेंगे। तो डाइस के केस में 6 की पावर चलता है और कॉइन के केस में 2 की पावर।
तो एक डाइस को अगर हम n बार टॉस करें तो इतने पॉसिबल आउटकम होंगे, 6n आउटकम्स। यहाँ पे लिख लें नोट, इफ अ डाइस इज थ्रोन n times, then total number of possible outcomes is 6n। दो बार टॉस किए तो n की जगह पे 2 रख देंगे, 6 पावर 2 36 आउटकम होंगे। 10 बार टॉस किए 6 पावर 10 आउटकम्स होंगे। तो अगर n बार टॉस किए तो डाइस के केस में 6n चलता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टाइम्स डाइस थ्रोन। n क्या है, कितने बार डाइस को थ्रो किया हमने। तो डाइस के केस में डाइस के केस में 6 की पावर और कॉइन के केस में 2 की पावर चलता है। इतने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स की वैल्यू को बताता है।